आज हम लोग एक पैनासोनिक का सेट देखेंगे जो कि इस कॉमन सा बोर्ड है, अभी हाल के जो भी 43 के अंदर आ रहा है। तो इसमें का बोर्ड सेम 32 इंच के अंदर भी आता है और सेम आपको 43 के अंदर भी दिखेगा, लेकिन 32 इंच के अंदर आपको बैकलाइट का वोल्टेज कम रहेगा, 43 के अंदर बैकलाइट वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी कनेक्टर फुल एचडी नॉन एचडी का फ़र्क होता है। तो इसके अंदर फॉल्ट क्या आता है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, एक फॉल्ट तो इसके अंदर आएगा कि आपका पावर सप्लाई के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट रहेगा, जिसकी वजह से आपको 12 वोल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, एक कंडीशन ये बन जाता है। दूसरा, अगर आपका पावर सप्लाई के अंदर फॉल्ट है, ठीक है, और 12 वोल्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला, तो आपको सबसे पहले पावर सप्लाई को ध्यान से देखना है कि इसका मॉसफेट जो है, ये मॉसफेट इसका शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, पहला कंडीशन ये बनता है कि इसका जो मॉसफेट लगा है ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये शॉर्ट नहीं है फिर भी आपका 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आपको जो ये ड्राइवर लगा हुआ है 6 लेग का, इसको आपको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये ड्राइवर जो आपका लगा हुआ है इसको आपको एक बार क्या करना है, चेक कर लेना है कि ये कहीं, या चेंज करके देख लेना है कि कहीं ख़राब तो नहीं है। अच्छा, आपका मॉसफेट भी ओके है, ड्राइवर भी ओके है। अगर ये दोनों चीज़ ओके है फिर भी आपका 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक स्टार्टअप का वोल्टेज बनाता है, ये स्टार्टअप का वोल्टेज बनाता है, जो कि आपका किसी किसी में 300 वोल्ट से बनाएगा, किसी किसी में एसी से बनाएगा, बाद में वो डायोड लगा के यहाँ पर जाएगा। ओके, तो आपको वो भी चेक करना है क्या रजिस्टर ओपन तो नहीं हो गए हैं, ये आपको कंफर्म कर लेना है। ओके, आप थोड़ा सा पास से देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, यही रजिस्टर है। ओके, तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि अब हमारा 12 वोल्ट, तो जैसे इतना सब होने के बाद अगर 12 वोल्ट आपका आ जाता है यहाँ पर, तो आपका 12 वोल्ट आने के बाद में होता क्या है, ये 12 वोल्ट जैसे ही आपको मॉसफेट में मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये 4 जगह पे जाएगा। 4 जगह पे कहाँ पर, पहला है सप्लाई, एक तो आपको बनाएगा 5 वोल्ट, ठीक है, दूसरा ये बनाता है आपका 3.3 वोल्ट। ये 5 वोल्ट किसी किसी का सप्लाई बनाने के लिए काम आता है और दूसरा काम आता है यूएसबी पोर्ट के लिए। ओके, अच्छा, ये सप्लाई स्टार्टिंग में कहीं दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ये स्टैंड बाई के बाद कहीं कहीं जाएगा। तो इसके लिए ये मॉसफेट यहाँ पर लगाया हुआ है, एक मॉसफेट बाजू में उसका जो है, आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर 2 मॉसफेट यूज़ किया है। एक तो हो गया सप्लाई पास करेगा, दूसरा हो गया इसको ऑन करेगा। ऐसे ये भी 3.3 जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 3.3 भी जाता है कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी रोक के रखा हुआ है 3.3 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, तो ये भी किसी किसी को जो है पहले डायरेक्ट देता है, किसी किसी को स्टैंड बाई के बाद देता है। तो आपको पहले वो कंफर्म करना है कि कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, बाकी का और भी क्या है, अभी हम लोग हीट सिंक निकाल लेते हैं। हीट सिंक निकालने के बाद हमारा सेट किस तरह से दिखेगा आप देख सकते हो। अगर हम हीट सिंक निकालते हैं तो हमको कुछ इस तरह से हमको अपना बोर्ड देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए ये 12 वोल्ट एक तो चला गया यहाँ पर जो कि 5 वोल्ट बना दिया, दूसरा चला गया यहाँ पर जो कि 3.3 बना दिया। ओके, तीसरा आपका जाएगा ये यहाँ पर, और चौथा जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 जगह पे जाएगा। ओके, कुछ जगह पे जैसे पहुँचते हैं तुरंत सप्लाई बनाएगा, कुछ जगह पे इनेबल मिलने के बाद, जैसे कि ये दोनों जो कॉइल है यहाँ पर आपको इनेबल मिलने के बाद वो सप्लाई आपका बनाएगा। बाकी ये 2 जगहों पे आपको स्टार्टिंग में ही सप्लाई बना के वो देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई। ओके, अच्छा, ये दोनों चीज़ हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको 2.5 वोल्ट बनाएगा। अब वो किससे बनाएगा आपको चेक करना है कि या तो यहाँ से चेक करो इस मॉसफेट के यहाँ से, या तो कॉइल पर से। यहाँ पर आपको 2.5 वोल्ट बनाएगा। कितना बनाएगा, 2.5 वोल्ट। ठीक है, ये तो हो सकता है 3.3 से बना सकता है और 5 वोल्ट से बना सकता है। मेरे हिसाब से इसमें 3.3 वोल्ट से बनाया हुआ है। ओके, क्योंकि 2.5 वोल्ट से 3.3 ज़्यादा है। ठीक है, तो आप किसी से भी वो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर भी आपको 2 कॉइलें नज़र आ रही हैं। तो ये दोनों सप्लाई जो होता है ये दोनों पे आपको स्टैंड बाय के बाद मिलेगा, बनेगा, ठीक है। किसके बाद? स्टैंड बाय के बाद आपको बनेगा। लेकिन ये कॉइलों पे आपको यहाँ पर आपको 1.26 वोल्ट और यहाँ पर आपको 1 वोल्ट के आसपास वोल्टेज देखने को मिलेगा। ओके, ये दोनों का सप्लाई इनपुट आपको यहाँ से देगा। देखिए ये सप्लाई इनपुट आपको यहाँ से जाएगा, इसको आप चेक करोगे तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक पे आपको 1.8 वोल्ट जो कि एमएमसी का सप्लाई है और यहाँ पर 1.5 वोल्ट जो कि रैम का सप्लाई है, इसके अंदर इनबिल्ड किया हुआ है। ओके, तो ये इतना जब कंफर्म हो जाएगा आपको सप्लाई, ये सप्लाई आपको चेक कर लेना है अगर स्टैंड बाय का लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में अगर ये सारे वोल्टेज आपको बराबर दिखेंगे, ये सारे वोल्टेज आपको बराबर दिखेंगे तो आपका कम से कम सेट तो एक बार ऑन होना चाहिए। ओके, तो अगर इतने वोल्टेज मिसिंग रहेगा तो स्टैंड बाय ऑन नहीं होगा। तो ये दोनों स्टैंड बाय के बाद, ये स्टैंड बाय के पहले, ये दोनों भी स्टैंड बाय के बाद, क्योंकि मॉसफेट लगाया हुआ है। ओके, अब उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए नीचे साइड में अब देखिए यहाँ पर भी एक मॉसफेट लगा हुआ है जो कि ये भी 3.3 वोल्ट बनाएगा और ये एक आईसी लगा हुआ है जो कि यूएसबी पोर्ट को 5 वोल्ट देने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया इसका पूरा डिटेल। एमएमसी को चलने के लिए 2 सप्लाई 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, 2 सप्लाई इसको चाहिए एमएमसी को चलने के लिए। इसके आजू बाजू में 2 जो पीएफ लगा हुआ है, इसके ऊपर आप एमएमसी की सप्लाई चेक कर सकते हो कि किस आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतना सब कंफर्म होने के बाद आपका सेट जो है, अगर ये सब वोल्टेज ओके है फिर भी स्टैंड बाय ऑन नहीं हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है, तो आपको एक बार एमएमसी आपको करके देख लेना है। जो आपका एमएमसी का आईसी है यहाँ पर, इसको एक बार सॉफ्टवेयर मार के देख लेना है या निकाल के इसके हेल्थ को आपको प्रॉपर एक बार चेक करके आपको देख लेना है। ओके, यहाँ पर जो आपका एमएमसी है इसका हेल्थ जो है आपको प्रॉपर तरीके से चेक करके देख लेना है। समझ में आया? इतने में आपका काम हो जाएगा। ये बाकी ये आपका हो गया पोर्ट किसका है, नेटवर्क का है। ये आपके साउंड के लिए लगा हुआ है। ओके, और बैकलाइट का कनेक्शन आपको यहाँ पर दिया है। बैकलाइट के लिए सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है नीचे साइड में, तो इसका एक ड्राइवर है, यहाँ पर एक मॉसफेट लगा हुआ है। तो ये सारा चीज़ बैकलाइट के है, ड्राइवर, मॉसफेट और ये कॉइल। तो बैकलाइट का वोल्टेज यहाँ पर लिखा रहता है, देखो यहाँ पर कितना वोल्ट लिखा है, यहाँ पर कहीं तो लिखा रहेगा BL वोल्टेज 63 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो इसका जो बैकलाइट का वोल्टेज है वो 63 वोल्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा 63 वोल्ट BL वोल्टेज। ओके, तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका बैकलाइट का जो वोल्टेज है वो 63 वोल्ट निकलेगा। इसका टीवी का जो मॉडल नंबर है ये क्या है, देखिए यहाँ पर 43 से स्टार्ट है। ओके, तो 43D320330। ओके, तो इस तरह से ये पूरा इसका डिटेल था। अगर ये बोर्ड आपके पास आएगा तो इस तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हो।